हेलो बच्चों, वेलकम टू R3 फिजिक्स क्लासेस। आज फिर आपको ले चलते हैं वेक्टर एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने बताया है कि दो वेक्टर के बीच में या दो वेक्टर दो तरह से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, या डॉट से या क्रॉस से। तो यहां हम ले रहे हैं आज क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि हम कहते हैं कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, और जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि वेक्टर डॉट वेक्टर किसके बराबर होता है, स्केलर के बराबर, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहां बच्चों हम केवल आपको वो चीजें बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो चीजें मेमोरी में रखने लायक होती है, ठीक है। जैसे हम पहले यही कहें, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, यानी पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर बराबर तीसरा वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है बच्चों। और जब ये वेक्टर ही है तो आपको मालूम है कि वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन बी। यहां तक इसका मैग्नीट्यूड है। और एन कैप क्या है बच्चों, डायरेक्शन। एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी लिखनी है बच्चों। तो यहां देखेंगे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड वो है कि जब पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर होता है, यानी सी वेक्टर, तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, तो ये वेक्टर जो होता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर इक्वल थर्ड वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर होगा वो पहले वाले दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इवन यहां तक कि ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में रहते हैं उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है सी वेक्टर। इसलिए यहां देखो बच्चों, लिख दिए हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर एक कैसा प्लेन बनाते हैं, ये एक प्लेन बनाते हैं। जैसे हम कहें कि ए वेक्टर बी वेक्टर और वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ये तीनों लाइन क्या होती हैं, एक ही प्लेन की होती है। तो यहां पर जो सी वेक्टर होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर लाई। देखो ये है मेमोरी। दूसरी चीज आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे सी डॉट ए वेक्टर 0 होगा, सी डॉट बी वेक्टर 0 होगा, और सी वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों कि व्हाट इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड पी क्रॉस क्यू वेक्टर, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जैसे आप कहेंगे पी क्रॉस क्यू, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, जो होगा पी के भी परपेंडिकुलर क्यू के भी परपेंडिकुलर, और जो जिस प्लेन में पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, यानी उसी प्लेन में आपको मालूम है दो वेक्टर है तो उनका सम भी उन्हीं वेक्टर के प्लेन में होता है। यानी ये मेमोरी में रखने वाली बात है कि जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ये कोप्लेनर होते हैं, यानी एक ही प्लेन में लाई होते हैं। तो जो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर और दोनों वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड P प्लस Q, तो क्या होगा बच्चों,
दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। देखो बच्चों इसको नोट करा दिए हैं। अब देखो आप चाहे सी वेक्टर कहो चाहे ए क्रॉस बी वेक्टर कहो, क्योंकि सी वेक्टर ही ए क्रॉस बी के बराबर है। तो यहां पर हम सी वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे बच्चों, ए क्रॉस बी से। तो यहाँ ए क्रॉस बी डॉट ए 0 है। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए क्रॉस बी डॉट बी 0 होता है, ठीक है। और इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड किसके इक्वल होता है। देखिए बच्चों किसी वेक्टर का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये जो आपका मॉड क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी और साइन, क्योंकि एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए क्रॉस बी। तो यहां मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। हम टिक लगा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों यहां जैसे हमें बी क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर में 4 ऑपरेशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर, ये फॉलो करती है, ओबे करती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये इसके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता सम। दूसरा है जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। यानी आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इसी तरह ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, ये होगा मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। यानी इसका मैग्नीट्यूड वही है, बट डायरेक्शन एन कैप ना होकर माइनस एन कैप होगी। डायरेक्शन क्या है, माइनस एन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप है और बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन माइनस एन कैप है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक पॉइंट यहां से कंसेप्ट बनता है क्वेश्चन कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 180 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी यदि अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए बच्चों डाउनवर्ड होगा। याद रखना है यदि ए क्रॉस बी वेक्टर राइटवर्ड है तो बी क्रॉस ए लेफ्टवर्ड है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन होता है। ये क्लियर हो गया। ये इस तरह हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये अभी काम आने वाला है। यानी ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का दोनों का मॉड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर यानी नेगेटिव वेक्टर कहलाते। क्लियर हुआ ये। अब देखो बच्चों एन कैप क्या है। एन कैप बच्चों, एन कैप इज यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी। तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन हमने बच्चों शुरू से वीडियो में पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन इज नथिंग बट इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यानी एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। और किसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड। यानी जैसे एन कैप किसका यूनिट वेक्टर है बच्चों, ए क्रॉस बी का। तो हम एन कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर यानी ए क्रॉस बी डिवाइडेड यानी ए क्रॉस बी का मॉड। अब बच्चों ये सभी 11th में पढ़ चुके हैं।
कैसे, हाउ टू डिटरमाइन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसे ए वेक्टर, ज्यादातर मोस्ट ऑफ वेक्टर, ज्यादातर वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में दिए रहते हैं। जैसे ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, तो कैसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। ये एक डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, ये हम लिखते हैं, सभी बच्चे इसको निकाल लेंगे। फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप, और सेकेंड रो में पहले वाले वेक्टर के क्रम साइन के गुणांक यानी कोफिशिएंट पुट करते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। और थर्ड रो में दूसरे वाले वेक्टर के पी एक्स, बी वाई, बी जेड, और इस तरह से हम निकालें, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ इसका इससे रिलेटेड रिलेशन है वेक्टर में। जैसे कहते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मालूम है आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो जैसे हम कहें हियर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, छोटी चीज होती है बच्चों, ये कहते होंगे सर ये लिखिए, ये तो बहुत आसान चीज थी। एक्चुअली एक बार क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज करेक्ट। तो जो सही है, सही रिलेशन, वेक्टर क्रॉस वेक्टर ऑलवेज वेक्टर। यदि बच्चों ऐसे लिख दे तो ये गलत है, क्योंकि 0 एक नंबर है और जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर ही मिलता है। तो ये सही है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कहें ए ठीक है, और इसी तरह आई कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और ये जो मैग्नीट्यूड होता है उसका वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे ए क्रॉस बी, मॉड बी और साइन 90 और एन, क्योंकि साइन 90 इफ क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है थीटा 90, तो यहां जो ये हो जाता है मॉड, और ये वैल्यू बच्चों मैक्सिमम। इसमें टिक लगा लेना है बच्चों, अंडरलाइन कर लेना है, इसलिए इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, वेक्टर आईआईटी के जो बच्चे हैं वो मैथ पे ही पढ़ते, नो डाउट वेक्टर आपको नॉलेज है, लेकिन फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। कहाँ इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की। जैसे कोई कहे 2 वेक्टर्स है, उनका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट और 6 यूनिट है, 5 यूनिट और 6 यूनिट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो बच्चों पॉसिबल वैल्यू देखा जाए तो 5 और 6 यानी 5 × 6 30 से एबव क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड नहीं हो सकता, क्या होगा, बिलो होगा। और मिनिमम वैल्यू मॉड तो कभी नेगेटिव होगा नहीं बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर कोलिनियर हो। ठीक है बच्चों, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सभी बच्चों को याद हो। ठीक है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड 0 होगा। और मैक्सिमम फिर रिमाइंड करवा दे, दो वेक्टर किस एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम दे सकते हैं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसी तरह कहा जाए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम किस कंडीशन पर होता है, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट।
तो इस तरह से ये वेक्टर। दूसरी चीज, जैसे इसी तरह हम देखें आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। यदि आप ए क्रॉस बी वेक्टर की जगह बी क्रॉस ए लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी यदि सी वेक्टर है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस सी वेक्टर। दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो यहां जैसे हम इसको चेंज करें ऑर्डर, तो जे क्रॉस आई कैप माइनस के कैप और के क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस। ये याद रखना है, इसका यूज होगा। दूसरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसको नोट कर लेना है। जैसे होता है सी वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी सी वेक्टर कैसे मिला है, जब आपने ए वेक्टर में बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहां देखिए बच्चों सी कैप, ये अंडर, यानी पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर बराबर तीसरा वेक्टर। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन क्रॉस दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इक्वल थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। ये भी कंडीशन फॉलो, ठीक है। जैसे और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हम कहें एम ए वेक्टर एन बी वेक्टर, ऐसे लिखे होते हैं। अभी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज बच्चों आपके सेकंड पेपर में भी, सेकंड पेपर में काफी यूज है। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स, जब मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हैं तो वहां भी ये यूज होगा। जैसे एम और एन कोई नंबर है या स्केलर है, एम एन वेक्टर नहीं है, या तो कोई नंबर है या स्केलर है, और इस तरह। तो आप बच्चों ये कर सकते हैं एम एन और ए क्रॉस बी, आप एम और एन को सेपरेट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, और फिर आप ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में। और हाउ टू गेट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए सबसे जो अच्छी मेथड है वो है राइट हैंड थंब रूल। जैसे आप ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, ये राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड लोगे और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर ये उंगलियां कर्ल करोगे, घुमाओगे, और जिस दिशा में थंब होता है वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। जैसे बच्चों ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना है, जैसे हमने बताया था कि दो वेक्टर होती है, दोनों वेक्टर की लाइन होती है और एरो होता है। हम एरो से ही वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं और फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो ए और बी की लाइन इस वर्टिकल प्लेन यानी बोर्ड में, समझो वर्टिकल प्लेन में है, ये बोर्ड में है और इनकी डायरेक्शन शो हो रही है, आपको दिख रहा है। हम वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हाथ को राइट हैंड हाथ लेंगे और फिंगर को हम घुमाएंगे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर को। जैसे ए वेक्टर फर्स्ट है, क्रॉस बी वेक्टर सेकंड है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर टर्न करेंगे तो थंब किधर होगा, ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड और आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर। क्लियर है? यही हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालना है तो हमारा उंगलियां फिंगर कर्ल होना चाहिए, घूमनी चाहिए किधर, बी वेक्टर से ए वेक्टर की ओर, बी से ए की ओर। तो देखो बच्चों बी से ए होगा तो थंब किधर जाएगा, अंदर की ओर,
परपेंडिकुलर टू बोथ। समझ में आ गया? डायरेक्शन सभी बच्चे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आखिर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, ओरली हम बता दें कि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, बस क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना मतलब जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको आपको याद रखना है। कुछ है जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये बच्चों होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको याद रखना है, ये यूज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। ये कोलिनियर की कंडीशन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे आप देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन में पहले हम ऐसे क्वेश्चन लें कि कुछ आपको शॉर्ट फार्मूले बनवा दें। जैसे कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड और डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन दिया गया है। जैसे कहा जाए इफ ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल है एन ए डॉट बी, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। एक ऐसा कंसेप्ट हम जनरलाइज कर देते हैं कि यदि कह दे कि मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज n टाइम्स ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। यदि a क्रॉस b का मॉड a डॉट b से n टाइम्स है तो आखिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? देखो बहुत शॉर्ट में a क्रॉस b का मॉड क्या होता है बच्चों? ए बी साइन थीटा n। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। आपको मालूम है वेक्टर ए का मॉड, आप एरो लगा है तो मॉड से लिख सकते हैं या बिना एरो हटा दो तो अभी मैग्नीट्यूड। अब आप यही कैंसिल कर दो मैथ्स। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? कॉस थीटा इधर आएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एन, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एन, दैट इज आंसर। ठीक है, यानी कोई भी एन की वैल्यू दिया गया है आप थीटा निकाल सकते हो। जैसे आपको देखो जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे इसको। जैसे कहा जाए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज, यहां लिखा होता है रूट थ्री एन बराबर √3 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो एन √3 है, टेन थीटा √3, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। क्लियर है? और इस तरह आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो यहां जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हो गया, नोट कर लिए। अब देखो जैसे इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कह दिया इफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ यानी यदि मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक तरह का ए वेक्टर बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मॉड पूछा गया है, क्योंकि हमने कहा था वेक्टर सम मतलब दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट। तो आपको मालूम है इससे थीटा निकाल लोगे, इससे थीटा निकाल लोगे, इससे थीटा जैसा कि हमने अभी बताया है, इसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू √3 ए बी कॉस थीटा। थोड़ा तेज करोगे, स्लो सॉल्व करोगे, और यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा? √3, तो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। फिर इसके बाद
इसकी वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू आपको निकालना है? मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पैरेललोग्राम से आप दो वेक्टर का सम कॉमन निकालते हो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी और इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू है आप क्या कितनी होती है? cos 60 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो इस तरह ये हो जाएगा ए वेक्टर मॉड दैट इज इक्वल टू, और ये वैल्यू होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ cos 60 यानी 1/2 और 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 3। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से ये सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फटाफट निकाल सकते हो कि जब वेन एवर रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड और डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन दिया गया है तो यू कैन गेट वैल्यू ऑफ थीटा, और पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा यू कैन गेट मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दैट विल बी फाइनल सोल्यूशन। क्लियर है? अब देखो, जैसे हमने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो तरह के क्वेश्चन है, एक स्केलर प्रोडक्ट के, एक वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपको हमने पिछले वीडियो में बढ़ाया डॉट प्रोडक्ट, आज हम बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम। तो जैसे कभी एक IIT में ये भी क्वेश्चन आया है, इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इफ ए वेक्टर का मॉड 3 है, इस हम देखिए सैंपल दे रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ IIT 2019 में, और बी वेक्टर का मॉड दिया गया है 4। और बच्चों दूसरी चीज, जैसे ए डॉट बी आपको दे दिया, तो ए डॉट बी दे सकता है। मान लो 6 दे दिया, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी और डॉट ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह से क्वेश्चन आया है। वहां बच्चों दिया गया था, वहां a डॉट बी 6, वहां वेक्टर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया गया था। एक ही बात है, वहां थीटा निकाल लेंगे। यहाँ डायरेक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 6 दिया है। कैसे आप इसकी वैल्यू निकालो? तो ज्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है, आप फटाफट इसको सॉल्व करोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जूनियर क्लास LKG छोटी सी छोटी क्लास में 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऐसे यहाँ आपको IIT नीट में तैयारी में हम करवाएंगे। उसी तरह डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे देखो बच्चों, a 2a प्लस बी डॉट ए वेक्टर 3b वेक्टर, दैट इज। कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई ऑर्डर का टेंशन नहीं होता, चाहे ए को पहले लिखो चाहे बी को पहले लिखो, चाहे ए डॉट बी लिखो बी, चाहे बी डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है तो क्या हो जाएगा? 2a का ए वेक्टर ए, देखो बच्चों, फिर इसको करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको करोगे तो साइन का भी ध्यान देना है, ध्यान रखना है। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो ये माइनस ये, तो दैट इज बिल्कुल माइनस 6a डॉट बी। फिर इसके बाद बच्चों ये हो गया किसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें किए, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है?
अब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? हम बता दें, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज वेक्टर ए स्क्वायर या मॉड ए स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी डॉट ए माइनस 6 ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू माइनस 5 ए डॉट बी, ठीक है, और माइनस 3 बी स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू रख सकते हैं। ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 स्क्वायर 9, फिर 5, ए डॉट बी की वैल्यू 6 है बच्चों, तो 5 इंटू 6 दैट इज 30 माइनस 3 बी स्क्वायर विल बी 16, 4 स्क्वायर 16 होगा, तो ये नाउ ये 18 और 30 और 48। अब सॉल्व कर लोगे बच्चों, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर निकाल लोगे, ठीक है, आ जाएगा। ये आपका 18 और ये हो जाएगा 7 और ये 8, 7 8 और दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 और दैट इज ये 6। क्लियर है? माइनस 60 आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया। और कभी कभी जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लिया था कि कैसे एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे कभी कभी आपको एक रिलेशन, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है, तो गिवन कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो यहां देखेंगे, क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कहा जाए बच्चों कि देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यहां पर व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर विच इज perpendicular to given vectors a दिया गया है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर दिया गया है माइनस I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप। यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर पूछ लिया बच्चों कि जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसको सब लोग सॉल्व कर लेंगे, केवल आपको ये मालूम होना चाहिए आखिर कौन सा यूनिट वेक्टर निकाला। तो जरा बताइए आप, हमने कहा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हो, ऐसा ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप होती है, और एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, और ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो एक तरह का आपको क्या निकालना है? एन कैप निकालना है। और ये किसके बराबर है बच्चों? ए क्रॉस बी और मॉड ए, ठीक है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, और ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी सभी बच्चे निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये डिटर्मिनेंट होगा, ये क्या होगा? कोफिशिएंट 2 -1 -1 और 2 और माइनस। इसकी वैल्यू बच्चों सभी बच्चे निकाल लेंगे, और जब ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी उसका मॉड कर देंगे तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। अब लेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे हम किसी वेक्टर का एक किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। जैसा कि बच्चों किसी वेक्टर के हाउ मेनी कंपोनेंट पॉसिबल होते हैं, ये कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ए वेक्टर में है इनफाइनाइट कंपोनेंट, सेवरल कंपोनेंट।
एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चों बात आए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो संख्या है, नंबर है, वो लिमिट है। जैसे हम कहें कि एक वेक्टर में है मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 1 प्लेन। एक प्लेन में एक वेक्टर कितने मैक्सिमम कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? 2। और स्पेस में बच्चों कितने मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? 3। आपको ये ओरली हमने बताया। अब देखिए, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जैसे हमें किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी डायरेक्शन में निकालना है, तो हम देखिए इस तरह करेंगे कि जो प्रोजेक्शन होता है, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट, ये इसको प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, ये वेक्टर डॉट डायरेक्शन। देखिए बच्चों, जिस वेक्टर का आपको कंपोनेंट निकालना है, तो वेक्टर को लोगे और जिस डायरेक्शन में निकालना है, जैसे डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो उस डायरेक्शन, उस यूनिट वेक्टर के साथ उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम निकालें कंपोनेंट। 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक होता है स्केलर कंपोनेंट, और स्केलर कंपोनेंट को ही प्रोजेक्शन कहते हैं, और दूसरा कभी कभी आप IIT नीट एग्जाम में वेक्टर कंपोनेंट लिखा रहता है, तो दोनों हम बता रहे हैं फार्मूले, हम फार्मूले आपको लिखवा दे रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो देखो, जैसे हम कहें कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जब प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन नहीं लिख रहे, कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन अलोंग बी, यानी हमें ए का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, किस दिशा में? बी वेक्टर की दिशा। तो किसकी दिशा लोगे बच्चों? बी वेक्टर की दिशा, यानी बी कैप। तो ये किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसको हम ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, क्योंकि आपको मालूम है बी कैप किसके इक्वल है? वेक्टर बी डिवाइडेड मॉड बी। तो हमने बी कैप की जगह वेक्टर बी डिवाइडेड मॉड बी। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है स्केलर कंपोनेंट, या ए का प्रोजेक्शन किसके अलोंग? बी के अलोंग। इसी तरह जैसे हम वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका? ऑफ ए, किसकी दिशा में बच्चों? अलोंग बी वेक्टर। तो देखो बच्चों, वेक्टर कंपोनेंट का मतलब है आपको डायरेक्शन दे देना है। जैसे ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, प्रोजेक्शन इनटू डायरेक्शन इक्वल वेक्टर कंपोनेंट। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग और इनटू बी की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी कैप और डायरेक्शन बी। तो यहां ओवरऑल क्या हो जाएगा? ए डॉट बी और मॉड बी का होल स्क्वायर और इनटू बी कैप। ये फार्मूला नोट कर लेना है डायरेक्ट, कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता। देखो बच्चों, बी कैप को रिप्लेस करोगे वेक्टर बी डिवाइडेड मॉड बी, बी कैप, दो बी कैप यहाँ पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ मॉड बी इंटू मॉड बी, दैट इज मॉड बी का होल स्क्वायर। तो यानी ए का वेक्टर कंपोनेंट किसकी दिशा में? बी वेक्टर की दिशा में होता है। जल्दी जल्दी आपको निकालना है, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बहुत जल्दी निकल आएगा, अपॉन मॉड बी स्क्वायर और इनटू वेक्टर बी। इसी तरह से जैसे आपको कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी बच्चों बी वेक्टर का
कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, किसका निकालना है, बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर को फुल वेक्टर होगा डॉट डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना। किसकी डायरेक्शन में बच्चों निकालना है, ए की डायरेक्शन में, तो डॉट ए कैप। यू कैन राइट इट ए डॉट बी डिवाइडेड मॉड। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये फार्मूला किसके लिए है, बी का कंपोनेंट है, किसके अलोंग है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन कितना है, इस फार्मूला से निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड मॉड ए, यानी किसका मॉड का डिवाइड होता है प्रोजेक्शन में, जिस वेक्टर की दिशा में प्रोजेक्शन निकालते हैं। इसी तरह से जैसे कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट बी का किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोजेक्शन इनटू डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, ए वेक्टर, और ए वेक्टर की डायरेक्शन किससे लिखोगे बच्चों, ए कैप से, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट ए कैप, ये तो प्रोजेक्शन हुआ, और ए कैप, और दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड मॉड ए का होल स्क्वायर और ए कैप। क्लियर है, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हुआ ये। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन में जैसे बच्चों आई थिंक सभी जो भी वीडियो हमारे पिछले देखे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों से क्वेश्चन बन जाएगा। एक सैंपल दे देते हैं, जैसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन टर्म ना यूज करके कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप along b वेक्टर दैट इज i कैप प्लस j कैप। फटाफट कर लोगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, किसका हमें निकालना है प्रोजेक्शन, ए का, किसकी दिशा में निकालना है, बी वेक्टर की, तो बी की डायरेक्शन इज टेकन, और बी की डायरेक्शन आप बी कैप करोगे, या डायरेक्ट फार्मूला हमने रेडीमेड फार्मूला डायरेक्ट बनवा दिया, तो ये आपको कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, जिस वेक्टर की दिशा में निकालना है उस वेक्टर का मॉड का डिवाइड होगा, और दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ऊपर लेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ये दैट इज 3 प्लस ये 7 हो जाएगा, 3 और प्लस ये हो जाएगा ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा 7 और डिवाइडेड मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आप आंसर देखोगे और ये नोटिस करोगे कि वेक्टर कंपोनेंट, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, कुछ नहीं मेंशन करता कि वेक्टर कंपोनेंट की स्केलर कंपोनेंट की प्रोजेक्शन, तो आप 4 ऑप्शन देखो ना, 4 ऑप्शन में यदि वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर से आंसर है, तो वो वेक्टर कंपोनेंट। जैसे इसी में वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट बच्चों ए डॉट बी और मॉड बी का होल स्क्वायर और ए वेक्टर, सॉरी डी वेक्टर, बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू 7 आ गई है, मॉड बी की वैल्यू √2 है, √2 का होल स्क्वायर कर देंगे 2 हो जाएगा, और पूरा बी वेक्टर जस्ट का तस कॉपी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये आंसर आ गया। तो आपको खुद यू हैव टू टेकन ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से भी बच्चों IIT नीट में काफी आप क्वेश्चन गलत होने से बच जाते हैं और करेक्ट आंसर चूज करते हैं। तो आपको
केयर शुड बी टेकन, आपको ऐसा प्रिकॉशन लेना है, ऐसी चीजें आपको अवॉइड करना है कि जल्दबाजी में एग्जाम में आपको ये देखना है हमें निकालना क्या है। और देखिए पेपर आईआईटी नीट का बनाया जाता है, कभी कभी ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन कह रहा है कि मैं ही आंसर हूं, लेकिन कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस, आप ऐसे जल्दबाजी में आप गलत आंसर चूज कर देते हैं और फिर आते हैं कहते हैं सर हमारा ये आंसर गलत है। तो आप खुद देखोगे कि वेक्टर कंपोनेंट निकालना है कि स्केलर कंपोनेंट, आप ऑप्शन देखो ना, नीट और आईआईटी में ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से आप देखो कि कौन सा कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट में डायरेक्शन होगी, स्केलर कंपोनेंट में डायरेक्शन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो हर चीज के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, ये एक प्रोजेक्शन या कंपोनेंट को फाइंड आउट करता है। ठीक है बच्चों, जैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में ए वाई है और जेड डायरेक्शन में ए जेड है। ठीक है, अब देखो हम जैसा कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर कर रहे हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है ज्योमेट्रिकल? देखिए बच्चों, ये वेक्टर प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया, एरियल वेक्टर। जैसे हम कहें कि एक ए वेक्टर ये, बी वेक्टर बच्चों ये, और ये थीटा है। और कोई कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर आर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ए क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। तो इससे हम जैसे कंप्लीट पैरेललोग्राम फॉर्म करें तो आपका पैरेललोग्राम ये डेवलप होगा ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि ये ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हम एस से लिखें क्योंकि एरिया आपको मालूम है कि वेक्टर है और ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, और ये आपको मालूम है कि मॉड ए मॉड बी और साइन, तो इसका मॉड एरिया स्पेशली मॉड किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी। इसका मॉड निकालोगे, एन कैप रहेगा डायरेक्शन के साथ, तो मॉड ए मॉड बी और साइन। इसका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर आर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। ये आप पॉइंट याद रखना है। दूसरा चीज, जैसे डायगोनल्स जो होते हैं, आपको मालूम है 2 डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम डायगोनल्स देखो बच्चों, 2 डायगोनल, एक होता है दोनों वेक्टर का सम और दूसरा होता है डायगोनल दोनों वेक्टर का डिफरेंस, जो साइड वेक्टर है उन वेक्टर का डिफरेंस। तो जैसे बच्चों कभी कभी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स वेक्टर दिया गया है तो आप एरिया निकाल सकते हो। एस एरिया क्या होता है, हाफ d1 क्रॉस, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड एरिया का यानी मॉड निकाल लोगे एरिया का, और ये इक्वल होगा हाफ, इस तरह से क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट सरफेस एरिया, यानी कोई एक पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरियल वेक्टर है, वो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखो
जैसे बच्चों हम कहें इसके क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है और निकाल देंगे कि जैसे कहा जाए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम and its area is mod on, यानी if vector A and vector B are sides of a parallelogram and its area is mod A into mod B divided 2, then what is value of प्लस बी का मॉड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट। जैसे कि हमने पिछले एक क्वेश्चन अभी करवाए हैं कि मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट स्क्वायर होता है। तो ये देखो बहुत क्लियर है कि आपका एरिया किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर। तो एरिया विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड दैट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन। आपको एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है, ये दिया गया है एरिया दिया गया है, और मॉड ए मॉड बी साइन। ये कैंसिल होगा बच्चों, इससे थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1/2। तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आया बच्चों, 30 डिग्री है। अब थीटा आ गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इज रिप्लेस बाय 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, 2 कैंसिल। तो ये आंसर विल बी इक्वल टू √3ab आ गया। इस तरह 4 ऑप्शन में ये होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको वेक्टर एनालिसिस का ऑलमोस्ट सारे पार्ट खत्म कर दिए। देखिए बच्चों, कुछ रिवर प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम है ये जब तक नहीं आपको पढ़ाया जा सकता जब तक काइनेमेटिक्स यानी 1D मोशन 2D मोशन यानी पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी एक्सीलरेशन जब तक आपको क्लियर नहीं। तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स फर्स्ट यानी 1D मोशन। नया टॉपिक लेकर आएंगे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग मेहनत करते रहो और साथ साथ और एक फेथफुली आप पढ़ाई करना है। आप कंफ्यूज मत रहो। कंफ्यूजन, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो साल भर टाइम वेस्ट कर देते हैं, न कोई एक ढंग से एक बुक पढ़ पाते हैं, न एक टीचर का कोई कंसेप्ट ले पाते। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।